महिला समाज उत्थान समिति ने मनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्म दिवस। समिति की सदस्यों ने बिजली घर स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब का केक काटा और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सभी लोगों ने उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर महिलाओं में भी खासा जोश देखने को मिला। महिला समाज उत्थान समिति की ओर से बिजलीघर पार्क में बाबा साहब का 134वां जन्मदिन मनाया गया। समिति के अध्यक्ष और पूर्व महापौर प्रत्याशी लता कुमारी और महामंत्री सुधा रानी ने केक काटकर सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भीमनगरी केंद्रीय समिति के संरक्षक अधिवक्ता करतार सिंह भारतीय ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। महिला समाज सेवियों ने बताया कि आज बाबा साहब के दिए गए अधिकार की बदौलत ही समाज में सम्मान से जीने का हक मिला है। बाबा साहब की जो जयंती है 134वीं, एक विशाल हर साल हर दिन बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है, बाबा साहब ने स्वयं एक बार कहा था कि जो लोग मेरे विरोधी हैं ईमानदारी से वो 500 साल के बाद मुझे समझेंगे कि मैं देश के लिए क्या चाहता था। मैं आज कल भी भारतीय था, आज भी भारतीय हूँ और मैं कल भी भारतीय रहूँगा। ऐसे महान पुरुष की जयंती को देख रहे हैं आप स्वयं देखते होंगे कि आगरा में भी हर दिन लोगों में जो नौजवान साथी है हमारे, उनमें एक जोश आ रहा है और जोश के तहत ये बिना कहे, बिना कोई बताए हुए, बिना बड़ों के कोई शिक्षा दिए हुए लोग निकल पड़ते हैं हज़ारों की संख्या में। आज सड़कों पर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर लोग पंचशील के साथ बाबा साहब के कारवां लेके नहीं चल रहे हों। अम्बेडकर पार्क में भी सभी से कम 25,000 आदमी यहाँ पर आ चुका है बाबा साहब की प्रतिमा पर चढ़ने के लिए। एक बहुत बड़ी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। तो साथियों, ऐसे अवसर पर ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने का हमें मौका मिल रहा है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। मेरी संस्था महिला उत्थान मिशन समिति की ओर से कई हमेशा यहाँ पर केक काटा जाता है। आज उनके जन्मदिन पर हम केक काट के मना रहे हैं और हमारी समाज से यही संदेश है कि जो बाबा साहब ने जो कहा था कि मेरा कारवा अगर आगे ना बढ़ा सको तो यहीं छोड़ देना, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबा साहब के दीवाने इतने हैं कि ये कारवा ऐसे वर्षों वर्षों तक चलता रहेगा। हम रहें या ना रहें, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी बाबा साहब को, और आज की डेट में हम कहते हैं कि इन 50 वर्षों में जो आगरा के अंदर बाबा साहब की जयंती का जोश है और उल्लास है वो देखने का काबिल है। आज शाम को 5 बजे भीमनगरी के मंच से बाबा साहब की मूर्ति सवारी निकलेगी, उस पर भी हम लोग रहेंगे। हमारी यही सबसे कामना है कि बाबा साहब ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। आज हम लोग 134वां बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिवस मना रहे हैं। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी, जैसे उन्होंने संदेश दिया था, महिलाओं को एजुकेशन दी थी, और मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन दूँ और जो फ्यूचर के जो हमारे स्कूल है वो पूरी महिलाओं को ही रोज़गार देता है। हमारा पूरा फोकस रहता है कि हम महिलाओं को रोज़गार दें। तो हमारा ये एक मिशन है जो बाबा साहब अम्बेडकर के से जुड़ा हुआ है, इसको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। अभी तो हमारी आगरा में 7 ब्रांच हैं और मेरठ में भी हैं। आगे भी हम एजुकेशन को आगे ले जाना चाहते हैं और मेरा मेन मोटिव रहेगा कि मैं महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दूँ और इसीलिए हम स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का निर्माण कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्व समाज के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण पर खासा जोर दिया, जिसके चलते वो आज हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान रतन बाबू बौद्ध, शारदा देवी सहित अनेक महिला पुरुष मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।